बोलते हैं साहब बाहर से पैसा आ रहा है, वोट जिहाद हो रहा है। सरकार किसकी है? 11 साल से आप सरकार में हो, फिर भी बाहर से पैसा आ रहा है। झारखंड में कहते हैं घुसपैठिए आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा किसके अंडर है? आज तो मोदी पर होनी चाहिए, अमित शाह पर होनी चाहिए कि आपके रहते हुए घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आपके रहते हुए बाहर से पैसा कैसे आ जाता है। जांच होनी चाहिए, इन दोनों पर जांच होनी चाहिए और निर्मला सीतारमण जी पर भी जांच होना चाहिए। आपने पवन खेड़ा का बयान सुना। पवन खेड़ा बेनामी फंडिंग के लिए भी मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक घुसपैठ की जिम्मेदारी भी मोदी की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देंगे तो क्या ये उन्हें मंजूर है? सुनिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, झारखंड के प्रभारी कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर का यह बयान। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड में घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर का कांग्रेस का वादा, ये वादा ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बेहद आक्रामक है। चुनाव बाद एक एक घुसपैठियों को बाहर करने की हुंकार बीजेपी ने भरी है। झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बेनामी फंडिंग से चुनाव प्रभावित करने का बीजेपी का आरोप दमदार है? इंडिया गठबंधन को मुस्लिम संगठनों के समर्थन के बीच घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर का कांग्रेस का वादा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या झारखंड से महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुस्लिम ध्रुवीकरण ही बचा सकता है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों की जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। आज हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वामपंथी दलों के सपोर्टर हैं, अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं और तहसीन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर आप देंगे। आज ध्रुवीकरण इस मोड़ पर लेकर आया है कि मोहब्बत की दुकान में आजकल घुसपैठियों को भी सस्ता माल मिलने लग गया है। AIM-PL भी आपका सपोर्ट देगा, फटवे निकल रहे हैं जगह जगह से। 180 इस तरह के संगठन महाराष्ट्र में बाहर आए हैं जो लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं कि भाई वोट देना तो इंडिया गठबंधन को देना। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गई वो भारत की जो पार्टी स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी? कहां गई वो पार्टी जो इस देश को कहती थी कि अटूट बनाकर रखना है, एक बनाकर रखना है, हम जातियों में ना बटें, हम भारतीय कहलाएं? कहां गई वो पार्टी तहसीन पूनावाला? वोट के लिए सिर्फ मुसलमान का वोट? नारेगा जी नमस्कार, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं 2 या 3 चीज बड़ी विनम्रता से आपसे और आपके माध्यम से जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो टी-शर्ट पहनी जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क के मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया तो इसमें कोई गुनाह किया? क्या मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार नहीं है, वोटर्स नहीं? तो अगर मुसलमान ने ये सोचा है, मुसलमान तंजीम ये सोच रही है कि वो कांग्रेस को वोट दे, तो इसमें गलत क्या है? अगर भाजपा मुसलमानों के लिए काम करती तो उनका भी वोट मिलता।
सच्चाई तो ये है कि महाराष्ट्र में ना हिंदुओं का वोट मिल रहा है भाजपा को, ना मुसलमानों का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नारा महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई बटेगा नहीं, भाजपा का वोट कटेगा। तो फिर मुसलमान एक होकर वोट करे तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, जहां तक गैस सिलेंडर का है, मैंने दोबारा से अभी चेक किया, एआई पे भी चेक किया, गूगल पे भी चेक किया। गैस सिलेंडर पाने की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अगर किसी भी भारतीय के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी इंसान के पास जो भारत में रहता, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसे गैस सिलेंडर मिलेगा 450 रुपए। इसमें गलत क्या है? गैस सिलेंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर होता है। दूसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, अगर घुसपैठिया है भारत के अंदर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए, वो भी आधार जैसे डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने कहा डुप्लीकेट नहीं हो सकता आधार, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई आ रहा है भारत में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, गैस सिलेंडर मिलेगा 450 में, कोई आ रहा है झारखंड में, उनको मिलेगा। इसमें गलत क्या अगर डॉक्यूमेंट्स है? तो मुझे बताइए, अगर कोई अमेरिका से आता है उसको आप गैस सिलेंडर नहीं दोगे, कोई रशिया से आता नहीं दोगे, ठीक इसी तरह को कोई झारखंड में उसको नहीं दोगे, इसके डॉक्यूमेंट से मिलेगा। मैं तो हैरान हूं कि हर देश में लोग घुसपैठियों के इस प्रॉब्लम से वाकिफ हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ घुसपैठियों के कागज भी जाली तरीके से बनवा दिए जाते हैं और भरी सभा में ये वादा भी किया जाता है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो या घुसपैठिए हो, हम आपको सिलेंडर देंगे। और कौन बोल रहा है? झारखंड के प्रभारी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं। अब शहजाद पूनावाला जी इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, फतुओं को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, एआईएमपीएलबी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, आरएसएस को टेररिस्ट बना दिया, योगी आदित्यनाथ आतंकी हैं, लेकिन घुसपैठिए जो हैं वो इनके सगे हैं और उनको सस्ते में गैस मिलेगी। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, हम लोग तो महाराष्ट्र में लगातार बात कर रहे हैं किसान सम्मान, महिलाओं का उत्थान, किस प्रकार से विरासत का हो पुनरुत्थान और किस प्रकार से हो गरीबों का कल्याण, परंतु यहाँ पर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान हम तो भाऊ और बहन के साथ है, ये भाईजान के साथ है। और देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुसलमान एक होके हमें एक मुश्त वोट कर दे तो क्या समस्या है। तो भाईजान फिर ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि सारे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसको सांप्रदायिक क्यों कहा जा रहा है? बटोगे तो कटोगे सांप्रदायिक नारा है, परंतु एक होकर वोट करे सारे मुसलमान, ये तो बहुत ही सेकुलर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही है, ये लेफ्ट पार्टी का आरोप है, विजयन जी का आरोप है। ये जमीयत उलेमा झारखंड का समर्थन लेटर आ गया, फतवा आ गया, 180 मुस्लिम तंजीमों ने भी समर्थन दे दिया। अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कौन है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको खुद तहसीन पूनावाला 6 महीने पहले 3 तलाक के स्टैंड के लिए गाली दे रहे थे। 6 महीने पहले कह रहे थे ये शरिया को संविधान के ऊपर रखती है, मैं इसको गाली देता हूं, परंतु आज समाजवादी पार्टी ने, सुप्रिया सुले ने इनको अपना लिया है। और आज देखिए केवल और केवल ये वोट बैंक के भाईजान का नहीं, महिलाओं का अपमान। कन्हैया कुमार, अमृता फडणवीस हमारी मराठी बेटी के बारे में क्या बोलते हैं कि ये मराठी बेटियां रील बनाती है, और रील बनाने में क्या गलत बात है? वैसे ये कन्हैया कुमार नक्सली समर्थक, औरंगजेब का और अफजल गुरु का समर्थक, ये हमारी महाराष्ट्र की बहनों को बोलेगा। और आखिरी में बताना चाहता हूं कि हिंदुओं का अपमान भी इनका एजेंडा है। ये है मियां नसीम खान। मियां नसीम खान ने एक पोस्टर बनाया जिसमें कि उन्होंने अपनी तस्वीर गणेश जी के ऊपर डाल दी। तहसीन पूनावाला खुद एक गणेश भक्त है और इन्होंने कर्नाटका में गणेश जी को किस प्रकार से लॉकअप की वैन में डाल दिया। जब मोदी जी, चंद्रचूड़ जी जो कि मराठी मानुस है, उनके घर पे गणेश आरती के लिए गए तो उसका विरोध किया, इफ्तार का विरोध नहीं किया। और अब ये इन्होंने किया, मतलब हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान और भाईजान, यही इनकी पहचान। और हम करते हैं गरीबों और किसानों का कल्याण। तो ये हम दोनों में अंतर है। और इसीलिए आज तहसीन ने एक बात साफ कह दी कि 80-20 होने दीजिए, हम 20 के पीछे हैं। आप अगर फिर 80 की बात करें तो बुरा नहीं मानना है भाईजान। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ हैं, उनके पास भी जाती हूँ, लौट कर आऊंगी आपके पास तहसीन भाई, आप भी यही, मैं भी यही। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीरियसली गंभीरता से क्यों लेते? तो कोई कॉलेज का बच्चा, चलिए काउंटर बीजेपी कोई कॉलेज का कोई लड़का कुछ कह दिया उसको गंभीरता से लेते। भैया आप बताएं महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या करें, वो बात नहीं करें। कन्हैया कुमार कॉलेज का लड़का है तो फिर ये मीर साहब, गुलाम मीर साहब कौन से कॉलेज में पढ़े हैं? कांग्रेस के कॉलेज में ना। गुलाम मीर साहब बड़े नेता। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के विकास और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पे बात नहीं, महाराष्ट्र के फ्यूचर पे बात है।
सारी बात हिंदू मुसलमान। मैं दोबारा से कह रहा हूं, सारे मुसलमान कांग्रेस आज को वोट कॉलेज करें, के सारे लड़के हिंदू बन गए कन्हैया कुमार। कल तक कंधे पे उठाकर मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे थे उसको, आज उतार कर कॉलेज का लड़का बता दिया उसको, शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला के लिए ये कोई कॉलेज का लड़का होगा, परंतु इस कॉलेज के लड़के के अफजल गुरु के प्रोग्राम में राहुल गांधी गए। कॉलेज के लड़के, अरे भाई कॉलेज के लड़के का बयान है तो आकर खारिज कर दो। आपने अभी तक कौन सा AIMPLB का जो लेटर आया है समर्थन का खारिज किया क्या? उद्धव ठाकरे जी को तो मैं कहूंगा कि ये आज UBT बन गई है, उद्धव भाईजान तंजीम, क्योंकि ये सब उनके सामने हो रहा है नंगा नाच, सांप्रदायिकता का और संविधान विरोधी नंगा नाच, मुस्लिमों को आरक्षण देना, कर्नाटका में मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट देना, पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। और इसीलिए मैं कहता हूं ये आज बन चुके अफजल और औरंगजेब के समर्थक। इन्होंने तो संभाजी नगर का नाम जो बदला गया, संभाजी नगर किया गया और औरंगाबाद से हटाया गया, इसका भी विरोध किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं आज, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इंडिया गठबंधन में आपस में इतनी लड़ाई है कि कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता। इतनी लड़ाई है इंडिया गठबंधन में, वायनाड से बाहर भी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अगर मुस्लिम संगठनों के फतवे आए, उनका समर्थन लिया जाए, घुसपैठियों को सस्ती गैस दी जाए, तो ये तो कम्युनल नहीं होता होगा ना? ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, ये तो बिल्कुल सेक्युलर है। लेकिन अगर एक हैं और सेफ हैं कहा जाए तो ये कम्युनल हो जाता है। ये कौन सी परिभाषा है? इस देश में ये भी आरोप लग रहे हैं और रेड्स हुई हैं कि 125 करोड़ वोट जिहाद के नाम पर आया है। मेरा आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप है। लेकिन साथ में ये तो आपने सुन ही लिया, खुलेआम सरेआम कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को सस्ती गैस दी जाएगी। ये हम एक चुनाव के लिए देश के टुकड़े कर देंगे क्या? धन्यवाद नाविका जी। देखिए, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जा रही है और जिस चुनाव को लेकर बात की जा रही है, हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। जरा एक बार फिर से भारत का नक्शा देखा जाए और देखा जाए कि झारखंड से बांग्लादेश की कौन सी सीमा जुड़ती है। जहां तक मैंने इतिहास में पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, जहां तक मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि बांग्लादेश की सीमा 3 राज्यों से जुड़ती है। मेघालय बीजेपी शासित राज्य है, असम बीजेपी शासित राज्य है, त्रिपुरा बीजेपी शासित राज्य है और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल जो TMC है। तो मुझे तो यह लग रहा है कि झारखंड में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने राज्यों के द्वारा घुसपैठ को छुपाने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि अगर घुसपैठियों को देखना है तो आप आसाम में जाइए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इंटरनल सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी के पास में है, पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन से पूछना है तो पूछिए, बनाइए, कैसे घुसपैठी अंदर आ रहे हैं? क्या 56 इंच का सीना इतना कमजोर हो गया है कि देश में घुसपैठी आ रहे हैं और राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री सरीके जैसे लोग उन घुसपैठियों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और उनका साथ कौन दे रहा है? ईडी। कौन ईडी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन है उसका उस समय चीफ? मिस्टर राहुल नवीन। कौन राहुल नवीन? वो राहुल नवीन जिनके ऊपर ये तमगा है कि उन्होंने विपक्ष के 2 सिटिंग CM को जेल भिजवाया है। तो तब वो एडहॉक पे थे, अब परमानेंट चीफ है। ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का विश्वास खो गया है, इसलिए ईडी, CBI ये अनुवांशिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, जो विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए, चुनाव में हराने के लिए और एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए अपने कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आज देखिए, ये हेमंत बिश्व शर्मा जो शारदा चिटफंड में घोषित जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में आए। 2014-15 में केस बंद हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, वो साफ हो गए। उसी के बगल में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, TDP के YS चौधरी
और क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन सब पे ईडी और सीबीआई अब शांत बैठी हुई है। एनसीपी महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल एंड वो चक्की पीसिंग, आपको याद आ रहा होगा चक्की पीसिंग, भाजपा को रोज याद आता होगा, अजीत पवार, इन सब के लिए राहुल नवीन की आंखें बंद हो जाती हैं और देश की सुरक्षा पे घुसपैठिया उनको दिखने लगते हैं झारखंड चुनाव में। तो जनता इसको जानती है नविका कुमार, और ये कोई भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, चाहे कोई भी कहीं भी देश का बड़ा पत्रकार या कुछ ऐसी बातें करे, जनता अब इन सब पे आने वाली नहीं है। उन सबको पता है कि ये फॉल्स नैरेटिव सिर्फ चुनाव भर के लिए है और चुनाव खत्म होते ही इन सबको याद आ जाएगा सही आप कह रहे हैं, जनता क्या चाहती है। इसीलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जनता ने तीसरी बार कम जरूर सीटें दी, लेकिन सरकार मोदी की ही बनवाई। बॉयकॉट जरूर कराया आपने पत्रकारों को, पर अपनी बात हरियाणा चुनाव में पहुंचा नहीं पाए आप हम पर जितने मर्जी टिप्पणियां कर लीजिए, आपका अधिकार है पूरी तरीके से, लेकिन जनता जो सच बता रही है उसका एक पहलू आप देख रहे हैं, शायद दूसरा पहलू आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन शहजाद पूनावाला, सवाल कई उठाए हैं, जवाब आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बड़े दिनों बाद आशुतोष जी से रूबरू होने का मौका मिला, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। डिबेट में बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका। इन्होंने बोला कि चक्की पीसिंग याद है। आशुतोष जी, आप वो जरा वो चिरकुट छुटवैया वाला तो भूले नहीं है ना? हरियाणा में भी इसी प्रकार का आपका हाल कर दिया था। फिर तो आपने महाराष्ट्र में डिक्लेयर कर दिया कि दे दो हमें 9 सीट, वरना हम तो चलेंगे और 25 सीट पे लड़ेंगे। और अबू आजमी के बयान याद है आपको? अबू आजमी ने भी क्या बोला है? याकूब मेमन की पैरवी भी की है। अब घुसपैठिया छोड़ो, ये तो कन्विक्टेड क्रिमिनल याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पर छोड़ देते हैं, आपने घुसपैठ के विषय में बात की तो मैं कुछ आंकड़े रख देता हूँ। 2004 से 14 जब आपकी सरकार थी ना, तो आपने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील नहीं किया। आज 80% सील है और 60% घुसपैठ कम हुई है। ये जो घुसपैठियों को दामाद बना के रखा है ना आप लोगों ने, ये सारे आपके जमाने के 2004 से 14 के बीच में। इसीलिए तो गुलाम मीर को याद आ रहे हैं। हम तो बोल रहे कि इनको उल्टा लटका के सीधा करके बाहर लात मार के भगाएंगे। और जब इनको हम भगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक किसने लगवाई? आपकी ही पिटीशन थी आप लोगों की कि इनको डिपोर्ट मत करो, ये हमारे लोग हैं। तो इसीलिए, और आज देखिए सिलेंडर नहीं, आप तो क्या क्या बनवाना चाहते। टिस की मुंबई रिपोर्ट में सामने आ गया। परंतु मैं आखिरी बात से पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, ये देखिए आज मेरे पास ये AIMPLB का फतवा है। आप बताइए कि इसको आप रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जामियत उलेमा का फतवा है, इसको रिजेक्ट करते हैं। 10% मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। रईस ने शेख ने भी की। और देखिए इसके चलते मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। आशुतोष जी के लिए बांटेंगे काटेंगे कम्युनल नारा है, पर मठाधीश बांटेंगे काटेंगे सेकुलर है। आशुतोष जी एक बार बोल दीजिए मौलवी बांटेंगे काटेंगे, एक बार बोल दीजिए मौलवी माफिया होते हैं। मठाधीश को माफिया बोलना है, भगवे को गाली देनी है, पर टोपी और मौलाना पर कुछ नहीं बोलेंगे। आशुतोष जी ऐसा क्यों? मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने जब से आए हैं तब से आपने बांग्लादेश बॉर्डर जो है 80% सील कर दिया गया है। तो 80% सील होने के बाद अगर इतने घुसपैठिए हैं तो आपने क्या कार्रवाई की? कितने घुसपैठियों को बाहर किया? कितने को चिन्हित किया? कितने के ऊपर आपने इलीगल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके आप डाटा दीजिए। जब आप नहीं कर पा रहे हैं 10 साल में और आज की स्थिति वही है जो 2014 से पहले थी, तो आपका कहना यह सार्थक नहीं है। अब आते हैं कटेंगे बटेंगे। कटेंगे कटेंगे तो अजीत पवार बोल चुके हैं ना कि ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं है। और आज ही नविका कुमार बताइए इनको, पूनम महाजन जो प्रमोद महाजन की बेटी हैं, उन्होंने साफ साफ बोला इस तरीके का किसी भी तरीके का जो कटेंगे बटेंगे जैसा स्लोगन महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तो या तो पूनम महाजन भी गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर अजीत दादा भी गड़बड़ है और खाली शहजाद पूनावाला और योगी आदित्यनाथ की बात को मानने को तैयार। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने अलग अलग स्वर हैं कि इनको खुद ही नहीं पता है कि हम किसको लेकर चलें। अलग अलग सुर तो आपकी अलायंस में भी बहुत से हैं आशुतोष वर्मा जी, पर वो आपके कानों तक आते नहीं। लेकिन मठाधीश नहीं, मठाधीश माफिया हैं, इस पर भी तो जवाब दे दीजिए ना। मठाधीश माफिया होते हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए। ये सांप्रदायिक तो नहीं होगा, ये तो सही होगा। नहीं, मैं इस पर जवाब दिया। तो कोई भी व्यक्ति अगर गेरुआ रंग पहन के समाज को बांटने की बात करता है तो वो सांप्रदायिक है। मैं 100 बार बोलता हूं वो सांप्रदायिक है और वो गलत है। कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है।
अगर वो समाज को जोड़ने की बात करता है, एक साथ रहने की बात करता है, हम बार बार बोलते हैं बटेंगे कटेंगे जैसा नकारात्मक नारा इस हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे खराब और नकारात्मक नारा है। हमने कभी एक हैंगे सेफ हैंगे बोला नहीं, ये अच्छा नारा है, ये जोड़ने का नारा है, लेकिन कटेंगे बटेंगे और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस खुद मना कर रहे हैं कि कटेंगे पटेंगे नहीं कुछ चलेगा, ये देश जोड़ने के लिए है। अबू आजमी तो बहुत, अबू आजमी तो सेक्युलरिज्म के प्रतीक हैं। नहीं, अबू आजमी तो सेक्युलरिज्म के प्रतीक है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अबू आजमी ने तो जो कहा वो बिल्कुल सेक्युलर था। और मठाधीश माफिया हैं, वो किसी पदवी के लिए कहा गया है या योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा गया है? मैं पूछना चाहती हूं, ये जो चोला है सेक्युलरिज्म का, ये कितना सही है और कितना मिसप्लेस्ड है? नविका जी, मुझे लगता है कि ये आशुतोष वर्मा जी की एक लाइन ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, बिल्कुल ठीक है, एक है तो नेक हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत में राजनीतिक इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा है। अब दोनों समानार्थी हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, और कोई भी ये सामान्य सी बात कहता है कि भैया बटोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए। और इसको लेकर मैं कई बार इस पूरी चर्चा में जब मेरी बात होती है तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर शायद तब भी नेता होते तो आदि शंकर इस देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू को जोड़ने के लिए, देश में हिंदुओं को जोड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर, देश के 4 स्थानों पर शंकराचार्य पीठ की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि नेता लोग कहते कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। और आज के समय में ये साफ साफ दिख रहा है दुनिया के जिस हिस्से में भी, और जिसको मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो लगातार कहते हैं और विजयादशमी उद्बोधन में जो कहा उसको इस्तेमाल करता हूं कि जो सज्जन शक्तियां होंगी अगर वो साथ नहीं रहेंगी तो दुर्जन शक्तियां हावी होंगी, और बट गए तो कट गए, ये हमारे देश का इतिहास है। खड़गे जी ने बोला, वो भी लोगों ने बता दिया। योगी जी ने साफ साफ कहा कि भैया आपके घर वालों को जो उनके साथ हुआ, जो उनकी हत्या कर दी गई, जलाकर मार डाला गया, किसने किया? तो अगर आपको एक है नेक है वो सही नारा लगता है और बटोगे कटोगे वो आपको नकारात्मक लगता है, तो उसके पीछे वजह है। बटोगे तो कटोगे ये साफ साफ लोगों को हिट कर रहा है। अगर ये नहीं हिट करता तो अखिलेश यादव जी को ये क्यों कहना पड़ता कि हमारा पीडीए भी बटने वाला नहीं है। फर्स्ट उनका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन यही था कि हमारा पीडीए भी बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, उसके बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और कई नारे आए। आज के समय में बटोगे तो कटोगे, इस समय के जो कहें कि सामाजिक, राजनीतिक, चुनावी जो भी माहौल कह लें, उसका मूल नारा हो गया है। इसका जवाब दूसरी पार्टियों के पास नहीं है और आप इसको नकारात्मक कह रहे हैं और वही बात आप भी दोहरा रहे हैं। तो दोनों कैसे संभव हो सकता है? अपने मतदाता वर्ग को एकजुट करने के लिए। बिल्कुल सही सवाल उठाया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने और विवेक श्रीवास्तव जी। अगर बटोगे कटोगे इतना ही बुरा है तो फिर इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता खुद अखिलेश यादव जी वो कह चुके हैं कि हम बटने वाले नहीं हैं। अरे कटना सिर्फ गर्दन से कटना नहीं होता है, आप समाज से कट सकते हैं, आप देश से कट सकते हैं, परिवार से कट सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग जाता ही एक तरफ है। आपको मठाधीश बुरे लगते हैं, एक इंसान के बारे में नहीं, सारे मठाधीश आपके लिए बुरे हैं, लेकिन सारे मुसलमान, सारे घुसपैठी, ये सब हमारे लिए सही हैं। ये किस तरह का नारा है, किस तरह की सोच है? और इसमें कभी भी आपको सांप्रदायिकता क्यों नहीं नजर आती? वोट बैंक है इसलिए? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, नहीं, अब ये डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं हर्षवर्धन जी यहां बैठ करके। योगी आदित्यनाथ जी का मैसेज जो लोगों में गया है वो ये गया है, मुसलमानों से डरो, ये तुम्हें काट देंगे, तुम हिंदू हो, आपस में एक साथ हो जाओ और भाजपा को वोट दो, ये वो कहना चाहते हैं। ये सर्वविदित है, सब लोग यही समझ रखते हैं। अब जब विपक्ष ने प्रश्न पूछने शुरू करे तो लिपापोती, नहीं साहब हम तो देश की एकता की बात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बोले ना खड़े होकर के, हिंदू मुसलमान भाई भाई,
हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये नारा क्यों नहीं आ रहा है? ये कटेंगे बटेंगे छटेंगे ये क्यों आ रहा है? अखिलेश यादव जी ने कभी एंडोर्स नहीं किया इस तरह के नारों को। यहां भगवा टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, उस पर मोदी की फोटो लगी हुई है, सिर्फ भगवा रंग इनको समझ में आ रहा है। कहां यूनिफिकेशन की बात है? क्यों नहीं शहजाद पूनावाला कभी कभार नीला रंग पहन लें, हरा रंग पहन लें, कोई और रंग पहन लें, एक ही रंग पहनेंगे, एक ही पहचान बनाएंगे, क्योंकि डिवाइड करना है समाज को धर्म के आधार पे। ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। प्राइम मिनिस्टर उसी बात को थोड़ा सभ्य शब्दों में कह रहे हैं। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मठाधीश माफिया है, वो एक पर्टिकुलर मठाधीश की बात कर रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस थे जब वो मुख्यमंत्री बने, और अगर वो मुख्यमंत्री है तो वो सन्यासी नहीं है, मठाधीश बनने का उनको अधिकार नहीं है। वो वैसे ही एक पॉलिटिशियन है जैसे एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है, बल्कि अपनी जो गरिमा एक मठाधीश की है उसको भी मिटा रहे हैं। मैं नहीं कहता, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये देखिए, लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। 450 का सिलेंडर दे तो रही है कांग्रेस, कह देना बीजेपी वाले हम भी देंगे, ये क्यों नहीं काउंटर करते? घुसपैठिए क्या लगा रखा है? बोले बीजेपी हम 450 का सिलेंडर देंगे, आप बोल दीजिए आज। नहीं, अभी हंसने की जरूरत नहीं है, तुम भगवा टी शर्ट जितना मर्जी पहन लो। आप महाराष्ट्र में शहजाद काली टी शर्ट है आपको, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि देश की राजनीति किस चौराहे पर आ गई है कि काली रंग की टी शर्ट इनको भगवा दिख रही है। भगवा में उसमें सिर्फ मोदी जी बैठे हैं, उसकी फोटो है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये तो इनको पॉइंट आउट। मुझे तो लगता है कि आप कलर ब्लाइंड हो चुके हैं, आप कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। अब आप कहोगे हरा पहनकर, नहीं, आप हरा पहनकर नहीं आओगे तो आप डिबेट में नहीं बैठ सकते। आप भगवा पहन, किसको अपील कर रहे हैं? नहीं, कभी हरा भी पहन ले, ये भगवा बांट रहे हैं टी शर्टें आजकल बल्क में प्रिंट करवा करके। नाविका, और सुनिए, उनको तहसील, नहीं, बड़े भाई को तहसील रोज, शुक्र है आज भाईजान का, हाँ, शुक्र है आज भाईजान का तहसील को। हाँ नाविका, एक सेकंड, विवेक जी का जवाब दे दीजिए। इनको गेरुए से भगवे से बहुत एलर्जी है, आप अपने रंग क्यों नहीं बदलते? नाविका जी, ये विवेक जी कलर ब्लाइंड नहीं, विवेक जी हिंदू हेट्रेड में ब्लाइंड हो चुके हैं। ये कल सूरज को देख के बोलेंगे, ए सूरज तू भगवा क्यों है भाई, तू भी हरा बन जा। फिर वो जाएंगे दिए के पास, ए दिया तू क्यों येलो है, तू भी भगवा बन जा। फिर वो जाएंगे संतरे के पास, अबे संतरे तू क्यों भगवा है भाई, ये संतरा रंग नहीं चलेगा, नारंगी रंग नहीं चलेगा, तू भी हरा बन जा। तो ये विवेक जी जो है हर भगवी चीज को जाकर अब बोलेंगे हरा बन जा, हरा बन जा, हरा बन जा। अरे सावन के अंधे को हर कुछ हरा भरा निकल नजर आता। आप सुन लीजिए विवेक जी, दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे लगाऊं। चलिए विवेक जी, अब 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता तो हम चाहते ही, इसलिए हम बोल रहे भारत बटे नहीं, पर आप चाहते ना हिंदू मुस्लिम एक हो, तो यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए यूसीसी हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, सबके लिए एक कानून। यूसीसी का ड्राफ्ट आखिरी बात नहीं, आप आखिरी बात नहीं, देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आज मैंने एक विषय उठाया, तो कांग्रेस किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा है, पिनरई विजयन ने। अब विवेक जी आप बताइए, आप बड़े या विजयन जी बड़े? विजयन जी बोलते जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस है, ये अलग है इनका। ये केरला में कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती करेंगे, और विवेक जी उनके साथ बैठकर स्टूडियो में मस्ती करेंगे। ये मस्ती, दोस्ती और कुश्ती का फॉर्मूला क्या है, ये बताइए। हम तो बिल्कुल। और मैं आतिकुर रहमान, नहीं, मैं आतिकुर रहमान से पूछना चाहती हूँ। आतिकुर रहमान भाई, अरे भाईजान को बोलने दीजिए ना, भाईजान को बोलने दीजिए, क्योंकि आपको तो हर जगह सिर्फ भाईजान ही सुनने हैं। आतिकुर रहमान साहब, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रंगों से दुश्मनी, मोदी से तो दुश्मनी है, आरएसएस से दुश्मनी, लेकिन एआईएमपीएल भी सपोर्ट दे दे, उलेमा का फतवा आ जाए, वो सब सही है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है। मठाधीश माफिया होते हैं लेकिन मौलाना माफिया नहीं होते। शहजाद पूनावाला ने कई बार ये सवाल पूछा, ये किसी के मुंह से निकला नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि सबका साथ सबका विकास से एलर्जी है, एक है सेफ है से एलर्जी है, बटोगे तो कटोगे से एलर्जी है, लेकिन फतवे से एलर्जी नहीं है, एआईएमपीएलबी से एलर्जी नहीं है, और तो और घुसपैठियों को सस्ता गैस देने से भी एलर्जी नहीं है। ये कौन सी रिश्तेदारी है घुसपैठियों के साथ? क्या ये नहीं समझाना चाहिए इंडिया गठबंधन को?
नाविका जी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने मेरे सामने रखे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सबसे पहले जो ये मठाधीश वाला मामला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी अगर टीम कोई भी एक धर्म संसद जिसमें अधर्म बातें होती थी उसको, और अभी जो हमें हमारी उलेमाओं की बैठक हुई उसको, दोनों को जरा सा दिखा दीजिए कहां पर क्या बातें हो रही है और क्या नारे लग रहे हैं। ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मठाधीश माफिया होता है या मौलाना माफिया होता है। दूसरी बात आपने की सबका साथ सबका विकास, तो 2000 जो योगी जी ने यूपी में मदरसों को बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, ये है इनका सबका साथ सबका विकास। और पता नहीं क्या क्या बातें आपने निकाली, लेकिन मैं एक बात पर आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और जोर डालकर, उस दिन आपने मुझे झूठा साबित किया था ये बोलकर कि जो ये कटोगे और बटोगे वाली बात है ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। आपने फैक्ट चेक करवाया था, एक डॉक्टर महान आपके चैनल पर बैठे हुए थे पैनल पर, और मुझे झूठा साबित किया था कि आप लोगों को वर्गला रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। मैंने आपसे आग्रह भी किया कि आज के बाद मैं तमाम पैनल्स को और चैनल्स को ये कहूंगा कि भैया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन आपने मुझे बहुत झूठा साबित किया। और उस दिन से हर पैनल पर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि टाइम्स नव भारत पर 1 बजे के पैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा है कि ये बांग्लादेश के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में था। आ गया ना महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, आ गया ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अरे भाई, किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो? शर्म आनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर जो तमाचा लगाया है उसके बाद में भी शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद में भी मूली लटका के नहीं बैठे हैं। अरे माफी तो मांग लो एक बार। नाविका जी, मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से देना चाहता हूँ। आपने मोदी जी से दोस्ती की बात की ना, मैं चलिए कदम बढ़ा रहा हूँ, हाथ बढ़ा रहा हूँ मोदी जी से दोस्ती करने के लिए। जो अभी अभी हमारे भाई ने कहा, विवेक श्रीवास्तव जी ने, कि आप वादा कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसों के मामले में जो रूलिंग आई है वो पूरी इंडिया पे लागू होती है। अब कोई केरला का गवर्नर नहीं आके ये कहेगा कि मदरसों के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर ही दिया है, शिंदे जी ने, ग्रांट मौलानाओं को देंगे। तो यूपी के जो मदरसे हैं उसमें टेररिज्म पढ़ाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के मदरसों को आप ग्रांट देते हैं। ये कैसी दोस्ती का हाथ है? ये कैसी दोस्ती की पहल है? किस बिना पर हम एमबीए के वोट नहीं दें, ये बताइए? किस बिना पर मोदी जी को वोट दे? ये सबके बाद में आपके साथ बहुत गलत हो रहा है अतीकुर रहमान, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बहुत गलत हो रहा है। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, शहजाद जी आ रही। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अतीकुर रहमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, किसी दिन फैक्ट चेक में वो पकड़े गए थे बेचारे, अब आज तक उसका दर्द है उन्हें। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए ना। कमाल है, नाविका जी ने फैक्ट चेक किया था, एक डॉक्टर रंगनाथन बैठे हुए थे और कहा था कि कटोगे बटोगे सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में है। चलिए नाविका, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, डिबेट में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण जब दिया था तो उसी संदर्भ में दिया था। अब हिंदी आपकी इतनी खराब तो नहीं हो कि सिर्फ और उसी संदर्भ दोनों का अंतर न समझें। सिर्फ नहीं कहा गया, उसी संदर्भ में उस भाषण को दिया गया था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की भी बात की थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम किस तरह से कट गए। और आज की जहां तक बात है तो देश के लिए भी बात होती है। और जाहिर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो एक तय करना पड़ेगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव नहीं चलेगा। नाविका जी, अभी देखिए अतीकुर रहमान साहब ने एक बात की कि मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूं, हमें हाथ बढ़ाना है। मैं आपसे कहता हूं, हमसे हाथ बढ़ाने का छोड़ दीजिए, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम जय भीम के नारे लगाते हैं ना, एएमयू में हम SC ST रिजर्वेशन के लिए तैयार है, हम दलितों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। एक बार बोल दीजिए कि आप संविधान करते हो ना।
संविधान की बड़ी स्लोगन्स देते हो ना, तो ये मुसलमानों को कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी का ब्रिज बनाने के लिए। नाविका अगली बार ब्रिज पे चढ़ोगी ना बेंगलुरु में, तो देख लेना कि ये कॉन्ट्रैक्टर इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किए है, या इसलिए दिया गया है क्योंकि वो वोट बैंक से है। मतलब कि ये कौन से अंबेडकर जी का संविधान है? बटोगे कटोगे बहुत सांप्रदायिक है, पर 10% मुस्लिम आरक्षण देने की बात, वोट जिहाद की बात, ये तो सुंदर सेकुलरिज्म का संगीत है ना। बोलिए अतीकुर रहमान साहब। जी नाविका जी इन्होंने मुझसे कहा कि एक बार बोल दीजिए कि भाई वो SC ST रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है भाई आप पहल कर दीजिए, आप बोल दीजिए माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। और यूजीसी के गाइडलाइन में मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यूजीसी के गाइडलाइन में AMU चलेगी। आपको क्या दिक्कत है? माइनॉरिटी कैरेक्टर को बरकरार, आतिकुर रहमान मान गए हैं, आतिकुर रहमान मान गए। आशुतोष जी, AMU में SC ST रिजर्वेशन बहाल होनी चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस कायम रहेगा। नाविका जी, मुझे पूरा पता है कि जो भाजपा सवाल पूछेगी, अरे भाई बीच में मत बोलिए, जो भाजपा सवाल पूछेगी, भाजपा के प्रवक्ताओं को जो सवाल पूछना है, नाविका जी उसका उत्तर दिलवाएंगी हमसे। लेकिन हम शुरुआत से सवाल पूछ रहे हैं, नाविका जी ने एक बार भी शहजाद पूनावाला से नहीं पूछा, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछा। ये आदत है, इसी को हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। देखिए परेशानी ये है कि हमने सवाल तो बहुत लॉजिक पूछा था कि क्यों, हाँ सुनिए, हमने पूछा कि जिस प्रकार से घुसपैठिए आए, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, नित्यानंद राय ने, राज्यसभा ने बताया, जो गृह राज्य मंत्री रहा करते थे, कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए 4 राज्यों में आए, और 4 राज्यों का नाम था मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और मिजोरम। 5 राज्यों में। कहां से झारखंड आया और कैसे आया? आज हमको टाइम्स नाउ के चैनल पे नविका जी खुद बताया कि से आप सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी, नहीं आप नहीं, मुझे कभी कभी लगता है, इसलिए आप पूछ रहे हैं, ने पूछा, बताइए। तो मैं जो अपने सवाल पूछ रहा हूं, वो तो दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई तो डॉक्टर तो आप है, इलाज तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, इलाज तो आप अपना खुद ही कराएंगे, लेकिन आपके दिमाग में धारणा जो बैठ जाती है वो बैठ जाती है। पत्रकारों के साथ जो व्यवहार आपकी पार्टी ने किया है मुलायम सिंह जी के समय से अब तक, वो देश और दुनिया के सामने नहीं, अब मैं भी बोल सकती हूं, भगवान ने थोड़ी सी जुबान मुझे भी दी है और मेरा शो है तो मैं बोलूंगी। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूं कि आप मीडिया दिया है आपको पूरी, नहीं आप मीडिया को जितना मर्जी गाली दे लें, गोदी मीडिया कह दे, कुछ भी कह दें, सवाल ये है कि जनता क्या कहती है। जनता ने आपको इस देश में लेकिन नहीं मुद्दे पर आते हैं। ये डिबेट ये डिबेट मीडिया को आप कितने नंबर देते हैं, 0/0 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करिए। लेकिन मासूमियत इतनी है कि घुसपैठी घुसे हैं तो उन्हीं 4 राज्यों में बैठे हैं, वो देश के अंदर कहीं गए नहीं। ये जब मासूमियत आप दिखाते हैं ना, तो कभी तो कहाँ NRC करवाइए ना लागू, नविका जी, NRC लगाइए ना। मेरी आवाज डाउन करके आप अपनी आवाज नहीं, नाविका जी अपनी आवाज बढ़ा के मेरी डाउन करके आप अपनी पत्रकारिता नहीं दिखा रही हैं। आप सवाल पूछिए ना, आरोप लगाने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन कोई नहीं, मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपको भी फैक्ट चेक कर दूं, कोई भी कि नाविका कुमार बताएं देश में कितने घुसपैठिए हैं और कैसे हैं। भाई साहब, जिस दिन मैं नेता बन जाऊंगी ना, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं हूं पत्रकार, आप हैं नेता, ठीक है? तो सवाल पूछने का अधिकार मेरा है और आपका वॉल्यूम अप है, आपका वॉल्यूम अप है। अभी भाई साहब, सवाल सही है। अब शहजाद पूनावाला जी आप जवाब दीजिए। देखिए जवाब दीजिए। हाँ देखिए आशुतोष जी, मुझे तो लगता है, मैं बस 20 सेकंड में
आशुतोष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 20 सेकंड बोल दूं। अभी आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, आप बड़े बड़े हाँ। कसीदे कर रहे थे मेरिट पे। ठीक है। अभी 4 दिन पहले ये हमारे ख्याल से, अगर वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोले, काफी डिप्लोमेटिक है, कि वो क्या कहते हैं, वो कौन सी रेल बन रही थी बहुत तेज, बुलेट ट्रेन का पुल गिर गया। चलिए, और सुना है राम मंदिर में कुछ अब मैं जवाब दे दूं। वो कौन कॉन्ट्रैक्टर थे? अब मैं जवाब दूं क्या? मेरिट वाले थे कॉन्ट्रैक्टर? अब मैं जवाब दूं। सारे सवाल दोनों लोग मिलके या तीनों लोग? ठीक है, अब मैं जवाब दूं आशुतोष जी। इस देश को जाना चाहिए। आप संतुष्ट हैं? ठीक है नाविका जी, एक तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी पत्रकारिता करती हैं। पत्रकार तो असलियत में सुप्रिया श्रीनेत थी, जो अगले दिन टिकट लेकर चुनाव लड़ी। आप कहां टिकट भी नहीं लिया अभी तक नाविका जी, ना हर्षवर्धन जी ने लिया। आप दोनों कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं भाई? एनीवे, छोड़ देते हैं। आप लोगों को समझना होगा, अगले दिन टिकट लेंगे तब आप पत्रकार बनेंगे। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए मैं कोई नहीं होता इन दोनों महान हस्तियों को कुछ ज्ञान देने वाला, पर मैं आशुतोष जी के सवाल पे आता हूं। आशुतोष जी, आपने स्टार्टिंग में मेरे पॉइंट को सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चिन्हित करके हमने बोला एक एक घुसपैठी को इनके घर पे भेजना है और उनको लात मारकर भगाना है, तो जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच गई, प्रशांत भूषण पहुंच गए। अब विरोध कीजिए उनकी पिटीशन का रोक लगाने के लिए। और दूसरी बात, रोहिंग्या को हमने इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला है। आप मानते हैं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हाँ या ना? बोलिए। एएमयू का तो जवाब नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए। दीजिए, रोहिंग्या इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हाँ या ना? बोलिए। मैं दोनों का जवाब दूंगा। हाँ बोलिए। मैं पहले भाजपा, मेरा षड्यंत्र नहीं है, लेकिन समय कम है। सवाल का जवाब समय कम है, मेरा षड्यंत्र नहीं है, समय कम है। यही है, भाजपा के प्रवक्ता को बताया जाता है कि वो जवाब न दो, वो उल्टा जवाब सवाल पूछ लो, और उल्टा सवाल पूछने लगो तो अपने जवाब बच जाएंगे। बिल्कुल सवाल पूछने की इजाजत नहीं है आपको शहजाद पूनावाला, और आप इसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जनता के सवाल जरूर सुन लीजिए। मेवा राम का रत्नागिरी से सवाल है, घुसपैठियों को सिर्फ सस्ता सिलेंडर ही क्यों, पूरा देश ही सौंप दें, बचा ही क्या है। रत्नेश पाठक का जयपुर से सवाल है, कांग्रेस खुलकर मालेगांव बेनामी फंडिंग के आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती। आशा रमानी का शिमला से सवाल है, AIMPLB के वोट धर्म के आधार पर लेंगे, फिर किस बात के सेक्युलर हो गए। कन्हैया का आगरा से सवाल है, RSS को आसानी से आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के सहयोगी IUML को मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ रहे हैं, फिर आतंकवादी संगठन कौन हुआ है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। आप जितनी आर्ग्यूमेंट आपस में करें